अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जावेद पब्लिशर्स। इस वीडियो में हम एटलांटिक सीरीज़ किड्स इंग्लिश ग्रेड 4+ का लेसन बी के बारे में पढ़ेंगे। तो हम चलते हैं अपने लेसन की तरफ। जी डियर टीचर्स, बी को इंट्रोड्यूस कराने के लिए हम फ्लैश कार्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। जी, फ्लैश कार्ड्स जावेद पब्लिशर्स की तरफ से आपको फराहम किए हुए हैं। अगर आपके पास फ्लैश कार्ड्स नहीं हैं तो आप पिक्चर्स का इस्तेमाल कीजिए। तो हमारे पास इस वक्त फ्लैश कार्ड्स जो मौजूद है वो है बटरफ्लाई, बॉल, बेबी, बलून और बस। जी, इन फ्लैश कार्ड्स का इस्तेमाल करते हुए आप बच्चों से इन तस्वीरों के बारे में बातचीत करें, बच्चों से इंफॉर्मेशन लें पहले कि वो इन तस्वीरों के बारे में क्या जानते हैं और फिर आप उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। मिसाल के तौर पे हम इस वक्त बात करते हैं बलून की। ये क्या है? What is this? Yes, this is a balloon. What color is the balloon? Yes, ये पर्पल कलर का बलून है। मुझे ये बताओ, when do we use balloons? हम बलून्स कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, कब कब यूज़ करते हैं, किन ओकेजन्स पे यूज़ करते हैं? बलून्स एक्चुअली होते क्या हैं? आपको पता है कि वो रबर के मटेरियल के होते हैं। वो रबर का बैग होता है जिसमें हम हवा भरते हैं। कुछ बलून्स में हॉट एयर होती है जिससे बलून्स ऊपर उड़ते हैं। और बाज़ार में कितने डिफरेंट कलर्स के बलून्स हमें नज़र आते हैं, है ना? बलून्स के बारे में बच्चों से इस तरह की बातचीत करें और इसी तरह की इंफॉर्मेशन लेते हुए बाकी तस्वीरों को भी आप एक एक करके बच्चों से डिस्कस करें। जब आपने फ्लैश कार्ड्स के साथ इन तस्वीरों के बारे में बच्चों से इंफॉर्मेशन ले ली और बच्चों को इंफॉर्मेशन दे दी, फिर हम चलेंगे बी की साउंड की तरफ। यानी कि बच्चों को बताएंगे कि ये सारे वर्ड्स किससे शुरू होते हैं? बी से शुरू होते हैं। जी, बी तो इस अल्फ़ाबेट का नाम है, मगर इस अल्फ़ाबेट की आवाज़ क्या होती है? द साउंड इज ब। ब ब। ध्यान में रखिएगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट शॉर्ट फोनिक साउंड्स। ठीक है, तो ये ब है, बा नहीं है। ठीक है, तो द साउंड इज ब बलून, ब बटरफ्लाई, ब बेबी, ब बॉल एंड ब बस। बिल्कुल। अब ब को बोलने के लिए आपकी मुंह की फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है जानना। ये इन्फॉर्मेशन आप बच्चों को भी एग्जैक्टली हूबहू ऐसे ही बताएंगी। ब की आवाज़ निकालने के लिए आप आवाज़ को और हवा को रोकने के लिए अपने दोनों होंठों को बंद करेंगी और फिर इन होंठों को खोल के आवाज़ हम बाहर निकाल देंगे। ब ब ब। ये प्रैक्टिस बच्चों से भी अच्छी तरह कराएं। इस प्रैक्टिस के बाद आप बच्चों से किताब खुलवाएं, यानी कि बच्चों से पेज बी लेसन जो है उनका वो खुलवाएं और इन तस्वीरों की बच्चों से दोबारा से उस पेज पे 1 बाय 1 डिस्कशन करें। यहाँ पे डिस्कशन आप थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से भी कर सकती हैं। आप बच्चों को छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करें और हर ग्रुप को एक तस्वीर दे दें और बच्चों से कहें कि इस पिक्चर के बारे में आपस में बैठ के बातचीत करें। यानी दे आर गोइंग टू हैव अ ग्रुप डिस्कशन अबाउट डिफरेंट पिक्चर्स। और उस डिस्कशन में आपने उनको साथ ये भी बताना है कि दे हैव टू फोकस ऑन द साउंड ऑफ द अल्फ़ाबेट बी विच इज़ ब। जब आपने इस पूरी एक्टिविटी के ऊपर फोकस कर लिया और आप सेटिस्फाई हो गई हैं बच्चों की कारकर्दगी से, फिर हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट टास्क की तरफ और वो है राइटिंग प्रैक्टिस। बी को लिखने के लिए हम पॉइंट 1 से स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ लेके आएंगे, फिर दोबारा हाफ वे थ्रू पॉइंट बी तक जाके हम सेमी सर्कल बना देंगे। यानी वी विल मूव फ्रॉम पॉइंट 1, वी विल कम डाउन, गो अप टू पॉइंट बी एंड मेक अ सेमी सर्कल। ये हमारे पास बी की फॉर्मेशन है। फॉर्मेशन जानने के बाद आप बच्चों को प्री राइटिंग प्रैक्टिस कराएंगी। जी, प्री राइटिंग प्रैक्टिस के लिए आप हवा में लिखवाएंगी। बच्चा अपनी रिस्ट पे लिखेगा, अपने पार्टनर की बैक पे लिखेगा, बोर्ड पे लिखवा सकती हैं और टेबल पे लिखेगा बच्चा। अगर सैंड ट्रे है तो सैंड ट्रे का इस्तेमाल भी किया जा सकता है।
फ्री राइटिंग प्रैक्टिस के बाद आप जावेद पब्लिशर्स की फराहम की हुई एक्टिविटी बुक खुलवाएं पेज नंबर 5 से लेके 7 तक, यानी 5, 6, 7। जहाँ पे बच्चों ने कलर्स करने हैं वहाँ पे कलर करवाइए, और फिर जो क्लास वर्क है यानी क्लास में करने वाला अल्फ़ाबेट बी की राइटिंग प्रैक्टिस है वो करवाइए। मेक श्योर दैट द स्टूडेंट्स आर राइटिंग विद द राइट फॉर्मेशन। उसके बाद आपको जब इस बात की तसल्ली हो जाए कि बच्चों ने फॉर्मेशन बहुत अच्छी तरह से बी की कर ली है, देन गाइड देम फॉर होमवर्क, यानी जो पोर्शन होमवर्क के लिए है वो बच्चों को आप होमवर्क के लिए दीजिएगा। जी, अब हम चलते हैं अपनी रीइंफोर्समेंट की तरफ। रीइंफोर्समेंट के लिए हम अपनी एलईडी प्रोजेक्शन का इस्तेमाल करेंगे। अब एलईडी प्रोजेक्शन, अगर आपको याद हो लास्ट टाइम भी बात हुई थी कि हमारे पास इस एलईडी प्रोजेक्शन में वो सब तस्वीरें मौजूद हैं जो हमारे पास किताब में हैं, यानी अलग अलग पिक्चर्स मौजूद हैं। इन्हीं पिक्चर्स को इस्तेमाल करते हुए आप या तो ग्रुप में बच्चों से एक एक तस्वीर की बातचीत करवाइए, या अलग अलग बच्चों से खड़े होकर उनसे क्वेश्चंस कीजिए इन पिक्चर्स के बारे में 1 बाय 1, और उनसे इंफॉर्मेशन लीजिए। जब ये वाली आपकी एलईडी प्रोजेक्शन आपकी हो जाए और आपको इस बात का यकीन हो जाए कि आपकी क्लास में मैक्सिमम बच्चे तैयार हैं अपनी असेसमेंट लेने के लिए, तो फिर हम मूव करेंगे अपनी असेसमेंट की तरफ। आपके पास 2 किस्म की असेसमेंट्स है, एक है ओरल असेसमेंट और दूसरी है रिटन असेसमेंट। ओरल असेसमेंट के लिए आपके पास अगेन एलईडी प्रोजेक्शन मौजूद है डिफरेंट पिक्चर्स की। ये पिक्चर्स एक्चुअली अब बग़ैर नामों के हैं, तो यहाँ पे आप पिक्चर्स दिखाएंगी, उन पिक्चर्स के नाम बच्चों से लेंगी, एंड देन ऑल्सो यू आर गोइंग टू फोकस ऑन द साउंड ऑफ बी। ठीक है, कोशिश कीजिएगा कि बच्चा इंडिपेंडेंटली वाला काम करे। उसके बाद आप मूव करेंगी उनकी रिटन असेसमेंट की तरफ। आपके पास जावेद पब्लिशर्स की तरफ से फराहम की हुई वर्कशीट मौजूद है, वो आप बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, और अगैन लेट द चाइल्ड डू दैट वर्कशीट इंडिपेंडेंटली। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और जुड़े रहिएगा बोलती किताबों के साथ।